हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपना ये वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी का मैराथन वीडियो है। अगर आप पटवार, एसआई, कांस्टेबल, आरएएस, पशु परिचित, ईओआरओ या अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो आपके उस सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी आता है तो प्लीज इस वीडियो को आप देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी ये क्लास। क्योंकि इस क्लास में इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और साथ ही अपन टॉपिक्स को तो कवर करेंगे ही करेंगे, बट साथ में हम ये भी सीखेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी को हम कम से कम टाइम में कैसे कवर कर सके। शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स हम राजस्थान ज्योग्राफी के कैसे बना सके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे लाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो है ना नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी थॉट्स हो आपके मेरे तक पहुंचाने के लिए प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने आप लोगों के लिए जो प्रयास किया है वो कितना आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इस वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आरएस मैडम वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले पहला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार और भौतिकी विभाजन और जलवायु। जी दोस्तों, राजस्थान का भौतिकी विभाजन और जलवायु, जिसमें से अपन पहले ये देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जो राजस्थान की स्थिति जो है वो एशिया में कहाँ पर है, विश्व में कहाँ पर है और भारत में कहाँ पर है, तो ये स्थिति अपन देखेंगे। बट आप लोग मुझे ये पूछोगे कि मैम आप हमें बता तो रहे हो, बट इस स्थिति का पता हमें लगा कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्टिन बेहम जी ने बताया था, और मार्टिन बेहम जी ग्लोब के निर्माता थे। और ग्लोब क्या होता है दोस्तों? तो ग्लोब होता है पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है। तो मार्टिन बेहम जी ने ग्लोब को दो भागों में अंकित कर दिया, मतलब रेखाओं में अंकित कर दिया, जिसमें से उन्होंने एक रेखा बनाई अक्षांशीय रेखाएं, दूसरी रेखा बनाई उन्होंने देशांतरीय रेखाएं। तो अब आप पूछोगे मैम अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है, देशांतरीय रेखाएं कौन सी होती है? तो चलो अपन देख लेते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों उन्होंने ये ग्लोब बनाया। तो ग्लोब के जो निर्माता थे, इसके जो निर्माता थे वो मार्टिन बेहम जी थे। मार्टिन बेहम जी थे, इन्होंने इस ग्लोब का निर्माण किया, निर्माता थे ये। और इन्होंने ग्लोब को 0 डिग्री भूमध्य रेखा एक खींची, मतलब ग्लोब को दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसमें से बीचों बीच जो रेखा खींची ना दोस्तों, उस रेखा का इन्होंने नाम दिया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और रेखा खींची दोस्तों, जैसे ये ग्लोब बनाया, ये जैसे अपन ने ग्लोब बना लिया, और मार्टिन बेहम जी ने एक और रेखा खींची और उसको उन्होंने नाम दिया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। जी दोस्तों 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। उन्होंने ग्लोब पे दो रेखाएं खींच ली, आड़ी रेखा जो खींची उनको उन्होंने 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोला, और जो खड़ी रेखा उन्होंने खींची वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा उन्होंने बोला। अब अपन आगे देख लेते हैं कि जो जो आड़ी रेखा खींची ना दोस्तों, उसको उन्होंने अक्षांश बोला। जी दोस्तों उसको उन्होंने अक्षांशीय रेखा बोला, और जो खड़ी रेखा उन्होंने खींची ना उसको उन्होंने देशांतरीय रेखा बोला। देशांतरीय रेखा बोला। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब उन्होंने अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा खींची तो अक्षांश के अकॉर्डिंग ग्लोब को दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें जो ऊपर का भाग था उन्होंने उसको नॉर्थ गोलार्ध के नाम से बोला, और जो नीचे का भाग था उसको उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध के नाम से बोला। और ऐसे ही इन्होंने जब 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतरीय रेखा खींची तो ग्लोब को उन्होंने जब पूरब की साइड में वो गए तो पश्चिम की साइड में जब गए तो उन्होंने उसको पश्चिमी देशांतर रेखा बोला, नहीं पश्चिमी गोलार्ध बोला, और पूरब की साइड में गए तो उन्होंने उसे पूर्वी गोलार्ध बोला। जी दोस्तों मार्टिन बेहम जी ने ग्लोब को 4 गोलार्धों में डिवाइड कर दिया। अगर वो पूरब की साइड में जाते हैं तो उन्होंने पूर्वी गोलार्ध बोला, और जब पश्चिम में जाते तो पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड किया, जब वो उत्तर में जाते तो उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तर की ओर उन्होंने कोई रेखाएं खींची ना
तो दोस्तों उन्हें उनको उत्तरी अक्षांशीय रेखाओं का नाम दिया। जी दोस्तों, उन्होंने उसको उत्तरी अक्षांश रेखाओं का नाम दिया। और उन्होंने जो दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं खींची उसको उन्होंने दक्षिणी अक्षांश का नाम दिया। और वैसे ही उन्होंने देशांतरीय रेखाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने जब मतलब पश्चिम की ओर जो देशांतरीय रेखाएं खींची उन रेखाओं को उन्होंने पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोला। और जब पूर्व की ओर उन्होंने ये जो रेखाएं खींची तो उन्होंने उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं बोला। अब दोस्तों इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पहले तो मार्टिन बेहम जी ने दो रेखाएं अंकित की, जिसमें से अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं। फिर उसके बाद में अक्षांशीय रेखाओं के अकॉर्डिंग गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड किया, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध की तरफ जो रेखाएं उन्होंने खींची उनको उत्तर की तरफ जो रेखाएं खींची उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोली। दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची मार्टिन बेहम जी ने, जो ग्लोब के निर्माता थे, उन्होंने उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोला। और जो ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में जो रेखाएं खींची उसे उन्होंने पूर्वी देशांतर रेखाएं बोला। और पश्चिम में जो रेखाएं उन्होंने खींची उसे उन्होंने पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं बोला। इतना दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं उसमें जो दो देशांतरीय रेखाएं हो ना दोस्तों, इन दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। और ये देशांतरीय रेखाएं किसका निर्धारण करती है? तो दोस्तों देशांतरीय रेखाएं समय का निर्धारण करती है। अपन देशांतरीय रेखाओं के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि हमें कौन से देश में कितना टाइम हो रहा है, मतलब हमारे इंडिया में टाइम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी समय अपने देशों में चल रहा है वो सभी इसी रेखा के द्वारा हमें पता लगा। इन देशांतरीय रेखाओं के द्वारा ही समय का निर्धारण किया गया। वैसे ही दो अक्षांशों के मध्य का जो दूरी होती है उसको अपन कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। कटिबंध या इन्हें जोन कहा जाता है। और इन कटिबंध और जोनों में किसका निर्धारण होता है दोस्तों? ऋतु का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों अगर दो अक्षांशों के जो मध्य की दूरी होती है उन्हें कटिबंध या जोन कहा जाता है। और इन कटिबंधों के द्वारा ऋतुओं का निर्धारण किया जाता है। और साथ ही दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है उस दूरी को गोरे कहा जाता है। और गोरे के द्वारा हमें समय का निर्धारण किया जाता है। ये चीजें हमें किसके द्वारा बताई गई? तो ग्लोब के द्वारा बताई गई। और ग्लोब के निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम जी। अब चलो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अपन जान लेते हैं कि देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाएं तो अपन ने देख ही ली है। अब अपन जान लेते हैं कि जो मार्टिन बेहम जी थे उन्होंने उनके ग्लोब के द्वारा हमारे राजस्थान की स्थिति भारत में क्या थी, पश्चिम में क्या थी, सॉरी दोस्तों, भारत में क्या थी, विश्व में क्या थी, और साथ ही जो एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या रही थी, ग्लोब पे राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो ये सभी चीजें अब अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो अपनी जो राजस्थान की जो स्थिति होती है ना दोस्तों, वो भारत के संदर्भ में जो स्थिति होती है वो उत्तरी पश्चिमी होती है। भूमध्य रेखा के संदर्भ में जो होती है राजस्थान की स्थिति वो उत्तर में होती है। और ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं दोस्तों तो वो पूर्व में होते हैं। और साथ ही एशिया में अगर अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति तो वो दक्षिणी पश्चिम में पाई जाती है। और साथ ही राजस्थान के गोलार्ध में अगर अपन देखते हैं तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। और विश्व के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति को अपन देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब आप दोस्तों ये बोलोगे कि आपने तो बोल के बता दिया, हमें तो बोला हुआ समझ में ही नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे कि हमें जो भारत के संदर्भ में जो स्थिति थी वो उत्तरी पश्चिमी कैसे थी। एक मिनट दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा कि जो भारत की जो स्थिति थी जो राजस्थान में अगर अपन देखेंगे तो जैसे अपन ये भारत बना दिया जी दोस्तों, अब ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो अब उसका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहती ना इसलिए। तो ये भारत के में अगर अपन देखते हैं तो जो भारत है अपना उसमें यहाँ पर है राजस्थान, तो ये नॉर्थ होता है।
ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है और ये साउथ होता है। ये चीज तो आप सभी को पता ही है। तो राजस्थान नॉर्थ मतलब ये बीच में है ना दोस्तों यहाँ पे। तो ये पश्चिम में भी आ रहा है, ये उत्तर में भी आ रहा है। तो उत्तरी पश्चिमी इसकी भारत में सीमा हो गई। आप लोगों ने ये देख लिया। अब भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग जैसे ये ग्लोब है, इसमें ये भूमध्य रेखा खींची गई तो राजस्थान यहाँ पे आता है दोस्तों। जी दोस्तों, राजस्थान यहाँ पे आता है। तो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग राजस्थान तो उत्तरी हो गया ना, उत्तरी गोलार्ध में हो गया, उत्तर की ओर हो गया। और ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग अपन ये खींचते हैं तो पूर्वी साइड में ये हो गया। तो ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग पूर्वी साइड में हो गया। और अगर अपन यहाँ पे जैसे एशिया बनाते हैं तो यहाँ पे अगर राजस्थान को देखते हैं तो यहाँ पे होता है राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी साइड में। जी दोस्तों, यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी साइड में होता है। साथ ही विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो ये यहाँ पे उत्तरी पूर्वी यहाँ पे होता है। तो दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम की ओर होती है। भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर की ओर होती है। ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूर्व की ओर होती है। एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिम की ओर होती है। और राजस्थान गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की ओर होती है। और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्व में होती है। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया कि जो राजस्थान की अक्षांश से देशांतर रेखा होती है वो क्या होती है। ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेकहम जी थे। और साथ ही राजस्थान की जो स्थिति होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब अपन देखेंगे राजस्थान का पर एक नजर। जी दोस्तों, अपनो जो राजस्थान है ना उसके बारे में तो अपन को जानना ही चाहिए ना। तो अपनो राजस्थान में अगर अपन देखते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम पे 50 जिले और 10 संभाग है। जी दोस्तों, कितने जिले हैं? 50 जिले और संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। और दोस्तों अगर अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान जो अपनो राजस्थान है तो अपनो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो, तो अपनो राजस्थान का क्षेत्रफल होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हमें तो पता है, एग्जामिनर बोलेगा हमें तो पता है कि वर्ग किलोमीटर में इतना होता है, हमें बताइए कि राजस्थान का विस्तार वर्ग मील में कितना होता है। तो राजस्थान का विस्तार वर्ग मील में होता है दोस्तों 132 और 139 वर्ग किलोमीटर। जी दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के सॉरी दोस्तों, अगर अपन वर्ग मील के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 132 139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्र वो होता है, क्षेत्रफल होता है। साथ ही अगर अपन देखें कि भारत में जो राजस्थान होता है ना वो कितने परसेंट पर है, तो दोस्तों भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को देखा जाए तो ये 10.41% पर होता है। जी दोस्तों, 10.41% पर राजस्थान भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। साथ ही विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो राजस्थान 0.25% पर है। जी दोस्तों, 0.25% पर राजस्थान विश्व में है। और अपन अपने आप में राजस्थान की एक और फैक्ट देख लेते हैं कि राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 7वें नंबर का राज्य है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे। दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ आपको कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है भारत में। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान 7वें नंबर पर आता है। अगेन अपन एक और फैक्ट इसका देख लेते हैं कि राजस्थान की जो आकृति होती है ना दोस्तों, राजस्थान की जो आकृति होती है वो पतंगाकार होती है, रोम्बस आकार की होती है, विषम कोणीय आकार की होती है। और ये आकृति हमें किसने बताई, तो TH हैंडले ने हमें इस आकृति के बारे में बताया कि जो राजस्थान की जो ये आकृति है ना दोस्तों, अब मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि जैसे ये अपना राजस्थान है तो अपने ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। अगर वर्ग मील में देखें तो 132 139 वर्ग मील होता है। साथ ही अगर भारत में इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो ये भारत में होता है 10.41% पे।
और विश्व में अगर इसकी स्थिति देख विश्व में अगर इसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखते तो 0.25% पे ये होता है। और साथ ही अगर दोस्तों अपन देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से इसका पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका पहला स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 7वां स्थान रहने वाला है। इसकी जो आकृति है वो पतंगाकार है, पतंगाकार है, रोम्बस आकार की है। और साथ ही इसकी जो आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की है। और ये किसने बताया? ये बताया टी.एच. हेंडले साहब ने। ये दोस्तों टी.एच. हेंडले साहब ने हमें ये बताया कि हमारे राजस्थान की आकृति ये रहने वाली है। दोस्तों हमने तीन पॉइंट अपने देख लिए। राजस्थान की जो ग्लोब के अकॉर्डिंग जो स्थितियां थी वो देख ली। राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ने देख ली। और साथ ही अपन ने देख लिया कि जो राजस्थान अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो अपन ने देख लिया है। तो जो राजस्थान का उत्तरी से लेके पश्चिमी विस्तार क्या है, पूर्व से लेके पश्चिमी विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण में कौन से इसके जिले टच होते हैं, पूर्व से पश्चिम कौन से जिले टच होते हैं, इसका मतलब कि जो क्या बोलते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसकी अंतर्राज्यीय रेखा कौन सी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितनी है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है। तो ये सभी अपन देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मैप में। और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे दोस्तों कि जो राजस्थान है अपना, उस राजस्थान के इम्पोर्टेंट पशु, इम्पोर्टेंट पुष्प, इम्पोर्टेंट जो है वो सभी अपन इसमें सारे फैक्ट्स अपन देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो रेखाएं खींचती हूँ, जिससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो देशांतरीय रेखाएं होती है ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, ये नॉर्थ में होती है, ये साउथ होती है। इसको ईस्ट साइड बोलते हैं, इसको वेस्ट साइड बोलते हैं। तो अगर अपन इसको अनुमानित राजस्थान मान लेते हैं तो दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। जी दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश होता है। जी दोस्तों नॉर्थ अक्षांश होता है। अगर अपन इसके साउथ एरिया को देखेंगे, साउथ में 23 डिग्री और 3 मिनट जो नॉर्थ अक्षांश है वो सीमा कहाँ तक टच होती है, तो अपने साउथ की जो सीमा होती है ना दोस्तों वो गोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला और कुशलगढ़ तहसील। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला और कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और अगर अपन इसमें नॉर्थ साइड में अपन देखते हैं तो कोणा गांव, गंगानगर जिला दोस्तों कोणा गांव, गंगानगर जिला और हिंदूमल कोट। जी दोस्तों हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और अगर अपन इसका जो उत्तर से लेके पश्चिम में जो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश से जो रेखा रही है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है 869,869। जी दोस्तों इस रेखा की जो है कि अपना राजस्थान नॉर्थ से पश्चिम में 869 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दोस्तों और जो पूर्व से पश्चिम में अपना है वो फैला हुआ है 826 किलोमीटर, जिसमें जो ईस्ट साइड की जो सीमा है वो सिलाना धौलपुर से जुड़ी हुई है, सिलाना धौलपुर से जुड़ी हुई है। और साथ ही जो वेस्ट साइड है अपनी वो जुड़ी हुई है कटरा जैसलमेर से, सम तहसील कटरा गांव और जैसलमेर से। और इन चारों साइड के एरियाज को अपन ने देख लिया, तो मिडिल एरिया भी अपन को देखना चाहिए। तो जो मिडिल इसका गांव पाया जाता है वो होता है लापोलाई नागौर। जी दोस्तों लापोलाई नागौर, इसका जो मिडिल एरिया होता है वो लापोलाई नागौर होता है। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोस्तों और इसका जो देशांतरी विस्तार होता है वो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट होता है। धौलपुर में होता है 78 डिग्री 17 मिनट से, जैसलमेर में होता है 69 डिग्री
30 मिनट। ये दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार है, जिसका अंतर होता है 8 डिग्री 47 मिनट, और जो पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार होता है उसका अंतर होता है 7 मिनट से 60 डिग्री से 9 मिनट इसका अंतर होता है। और अगर इसकी 869 जो लंबाई है वो और 826 जो लंबाई है, अगर इसका अंतर अपन देख लेते हैं तो वो होता है 43 किलोमीटर। जी दोस्तों 43 किलोमीटर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके एक और चीज बता देती हूँ कि दोस्तों इतना आप लोगों ने समझ लिया है तो एक और चीज फैक्ट बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिवीजन करवा देती हूँ और नेक्स्ट पॉइंट की टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, और दोस्तों इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और साथ ही वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों अपना ये जैसे राजस्थान रहने वाला है, ये अपना राजस्थान है तो अगर अपन अपने इस राजस्थान को अगर देखते हैं तो इसकी ये जो सीमा है ना हिंदूमल कोड से, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहने वाली है जो पाक के साथ जुड़ती है और जिसकी लंबाई होती है 1070 किलोमीटर। और इसकी जो सीमा रेखा रहने वाली है दोस्तों, जो अंतर्राज्यीय रेखा जिसके नाम से जानी जाती है उसको बोलते हैं 4850 किलोमीटर। और दोस्तों ये तो पाकिस्तान के साथ होती है, तो ये अपने 5 राज्यों के साथ जुड़ती है। जो पहला इसमें राज्य है पंजाब, जो सबसे कम सीमा लगाता है। दूसरा है अपना हरियाणा, तीसरा है अपना यूपी, और चौथा है अपना एमपी जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है 1600, और जो पंजाब लगाता है वो 89 किलोमीटर। और फिर पांचवा है अपना गुजरात। जी दोस्तों ये पांचों राज्य अपनी अंतर्राज्यीय सीमा को लगाते हैं और पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अपनी होती है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई अपनी होती है 4850 किलोमीटर। जी दोस्तों 4850 किलोमीटर अपनी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई होती है। और अगेन अब अपन दे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट से लेके लास्ट तक। सॉरी दोस्तों गला थोड़ा खराब है, तबीयत खराब है ना इस वजह से, और बहुत फास्ट बोलूं ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आपको 2x करने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों मैं आपको अब रिपीट कर देती हूँ कि अपन ने राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार वाला अपन ने देखा है, वो स्थिति और विस्तार जो अपना था वो अपन ने देखा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार ग्लोब के अकॉर्डिंग। ग्लोब के जो निर्माता थे वो मार्टिन बेहम जी थे, और अक्षांशीय जो विस्तार अपन ने देखा था वो उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिणी अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा। उत्तर की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांशीय रेखाएं कहली जाती है, जो दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती है वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहली जाती है। दो अक्षांशों की जो मध्य की दूरी होती है उसको कटिबंध या जोन कहा जाता है, और ये जो रेखाएं होती है वो ऋतुओं का निर्धारण करती है, जिससे हमें पता लगता है कि जो अपन ऋतु निकालते हैं ना उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये सभी रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड की जाती है। सेकेंड अपन ने देखा कि जो देशांतरीय रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। अगर उसके पूर्व की ओर खींची जाती है तो पूर्वी देशांतरीय रेखाएं, और पश्चिम की ओर खींची जाती है तो पश्चिमी देशांतरीय रेखाओं के नाम से जानी जाती है। अगर दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो वो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को अपन गोरी कहते हैं, और ये गोरी हमारे समय का निर्धारण करती है कि हमारे कौन से देश में कौन से राज्य में कितना समय होगा, तो देशांतरीय रेखाओं के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट अपन ने देखा था कि राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार जो था वो स्थिति और विस्तार कहाँ पर कितना था, तो भारत के अकॉर्डिंग अगर अपन ने देखा था तो उसका विस्तार था अपने उत्तर से पश्चिम की ओर। अगर अपन ने है ना राजस्थान का एशिया के अकॉर्डिंग देखा था तो दक्षिणी पश्चिमी में था। साथ ही अपन ने विश्व के ग्लोब के अकॉर्डिंग देखा था तो वो उत्तरी साइड में था, और ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग देखा था तो वो पूर्व साइड में था। और नेक्स्ट अपन ने फैक्ट देखा था कि आपनो जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों आपनो जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको अपन वर्ग मील में देखें तो 132-139 वर्ग मील है। अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में देखें तो वो 10.41% है, और अगर अपन विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो 0.25% रहने वाला है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान को भारत में देखें तो 7वें नंबर पे आता
जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट नंबर पे अपना राजस्थान आने वाला है। एक और फैक्ट अपना ये था कि राजस्थान की जो टीएच हेडले के द्वारा जो आकृति बताई गई थी वो पतंगाकार थी, विषम कोणीय थी और साथ ही वो रोम्बस आकृति की थी जो टीएच हेडले ने हमें बताई थी। दो वैज्ञानिक अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए है, मार्टिन ग्रेहम जी और टीएच हेडले जी। अब नेक्स्ट फैक्ट हमने देखा था कि जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में कैसे है। तो अपन उत्तर से दक्षिण में अगर देखते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 30 मिनट रहने वाला, 30 डिग्री 12 मिनट रहने वाला है उत्तरी अक्षांश। और ये कोणा गांव, कोणा हिंदू कोट कोणा गांव गंगानगर से लेके ये कुशलगढ़ तहसील बोरकुंडा गांव और बांसवाड़ा तक इसका विस्तार रहने वाला है, जिसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम जिसकी लंबाई रहने वाली है वो 826 किलोमीटर है, जो सिलाना गांव धौलपुर से लेके कटरसम तहसील कटरा गांव जैसलमेर तक है, जिसका देशांतरी जो विस्तार रहने वाला है वो है 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट तक। और अगर अपन उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी लंबाई में अंतर देखते हैं तो 43 किलोमीटर होता है। और अगर इनकी उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय अंतर देखते हैं तो अपने दोस्तों वो रहने वाला है 7 डिग्री 9 मिनट। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार अगर अपन देखते हैं तो वो 8 डिग्री 47 मिनट रहने वाला है। इतना आपको मैंने बता दिया था। अगेन फिर मैंने आपको बताया था जो राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 1070 किलोमीटर जो भारत पाक के साथ लगती है। और जो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है वो 4850 किलोमीटर है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लगती है। एमपी 89 किलोमीटर, यूपी 89 किलोमीटर सबसे छोटी सीमा रेखा है और एमपी 16